हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने कल अपलोड किया था घड़ी, और घड़ी अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है और इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने स्टार्ट कर रहे हैं घड़ी का। तो मैं पहले आपको 2 मिनट रिवाइज करवा देता हूं कि कल अपनों ने क्या किया था। तो कल अपनों ने किया था, देखा था घड़ी में कि कैसे संपाति होती है, कितनी बार संपाति होती है, कितनी बार लंबवत होती है और कितनी बार विपरीत होती है। ये कंडीशन अपनों ने कल चेक कर ली थी। और लास्ट में अपनों ने किया था कि दर्पण से घड़ी में अगर देखें तो क्या समय दिखाई देगा, या फिर घड़ी को दर्पण में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। उसके लिए मैंने आपको कल बताया था, उसी को आगे चलते हुए करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट में कि दर्पण से घड़ी या घड़ी से दर्पण अगर पूछता है तो अपने क्या करेंगे, जो भी समय दिया गया है उसको 2360 में से माइनस करेंगे। 2360 में से माइनस करेंगे। जैसे मैंने कल क्वेश्चन लिया था कि जैसे अपनों ने लिया 5:25 कि किसी घड़ी में 5:25 शो हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो इसका आंसर आएगा, क्या करना है, 5:25 को माइनस करना है 2360 में से। तो 2360 में से माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 60 में से 25 गए तो 35, और यहां रह जाएंगे 23 में से 5 गए तो कितने रह गए, 18:35। और 18:35 का आपको पता है कि क्या समय होता है घड़ी में, 12 बजे के बाद में 1 बजता है तो उसका मतलब होता है 13। और इसी तरीके से 18 पे आता है तो 18 का मतलब होता है 6, 6:35। यही अपना आंसर होगा। यानी कि घड़ी से दर्पण या दर्पण से घड़ी में पूछे तो 2360 में से माइनस करना है, तो अपने को आंसर आ जाएगा। और 2360 में से 5:25 को माइनस किया तो आंसर आया 6:35। 18:35 का मतलब होता है 6:35। तो अब आगे, इससे आगे देखते हैं। अब ये तो थी कंडीशन दर्पण की। अगर वो घड़ी से जल प्रतिबिंब पूछता है, घड़ी से जल प्रतिबिंब पूछता है कि घड़ी दे रखी है और उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो घड़ी से जल प्रतिबिंब कि घड़ी का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो क्या करना है। जल प्रतिबिंब का अगर पूछता है तो 1790 में से माइनस करना है। 1790 में से माइनस करना है। जो भी समय आपको दिया हो उसको 1790 में से माइनस करना है, कोई भी समय दिया हो, और पूछ ले कि इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा उसके लिए जो भी समय दिया उसको 1790 में से माइनस करेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि किसी घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 1:15 हो रहे हैं, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो क्या करेंगे, अपने 1:15 बोला है तो 1790 में से 1:15 को माइनस करेंगे। 1790 में से 1:15 को माइनस करेंगे तो 90 में से 15 गए तो बच गए 75, बच गए 75। 17 में से 1 गया तो बचा 16, बचा 16। अब देखो यहां पर आ रहा है 16:75, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो इसका 16 का मतलब है 4 और 75 का मतलब है 75। तो क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, आपको पता है 60 मिनट होते हैं घड़ी में। घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है और उसके बाद में टाइम चेंज हो जाता है, यानी घंटा चेंज होता है। लेकिन अपने को यहाँ पर इसका घंटा चेंज नहीं करना है, यानी कि टाइम को बढ़ाना नहीं है। इसमें से सिर्फ 60 को माइनस करना है, 60 को माइनस करना है। तो 75 में से 60 माइनस किया तो आंसर आ गया 15, आंसर आ गया 15। यानी कि 1:15 अगर किसी घड़ी में हो रखे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा 4:15। क्या बनेगा, 4:15। तो ये था इसका जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट कि अपने को कोई भी समय दे रखा हो तो उसको 1790 में से माइनस करना है। और अगर यहाँ पर वैल्यू 60 से ज्यादा आती है, जैसे यहाँ पर 75 आई है, 60 से ज्यादा आती है तो इसमें से 60 माइनस करने हैं। 60 क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो 60 को माइनस किया तो आ गया 15, और 16 का मतलब होता है 4, तो 4:15। यहां पर अपने को समय को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ 60 को माइनस करना है। यहां पर क्या करना है, 60 को माइनस करना है, तो अपना आंसर आ गया 4:15। यानी कि 1:15 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो हमारे को दिखाई देगा 4:15। आगे देखते हैं इसके।
तो ये था घड़ी का कंसेप्ट पूरा। अब अगर इसमें पूछे आपको कि घड़ी है जो उल्टी रखी गई है, घड़ी क्या है उल्टी रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। अगर आपको उल्टी घड़ी का बोल दे कि घड़ी को क्या रखा गया है, उल्टी रखी गई है, तो उसके लिए क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके लिए आपको लगाना है जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट। जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अगर घड़ी उल्टी रखी गई है तो उसके लिए कंसेप्ट लगेगा जल प्रतिबिंब का। यानी कि जल प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे, 1790 में से माइनस करेंगे, जो भी समय दे रखा हो उसको 1790 में से माइनस किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर घड़ी को दे रखा है उल्टा करके, उल्टा रखा है दर्पण को क्या रखा है उल्टा रखा है, या घड़ी को उल्टा रखा है दर्पण के सामने, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, जल प्रतिबिंब का। अब देखो आगे, अब अपने चलते हैं इस घड़ी के अगले नेक्स्ट टाइप पे, जो क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, या फिर पूछा जाएगा कि 1 से 2 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होगी, लंबवत होगी, या फिर विपरीत होगी। इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है घड़ी के लिए। अगर अपने को कोण निकालना है तो थीटा का मतलब है कोण, m का मतलब है मिनट, और h का मतलब है घंटे। h का मतलब है घंटे। कि आपको देख दिया होगा जैसे 4:20 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो 4:20 का है तो घंटे कितने हो गए, 4 बजे, m का मतलब 20 मिनट। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके अपने उनके बीच में कोण निकालेंगे कि कोण कितना होगा कितना नहीं, और इसी फॉर्मूले से ही अपने इनके बीच में समय भी निकालेंगे। तो अपने को इसके अलावा और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला काफी है अपने लिए घड़ी के लिए। घड़ी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं, पहला जो है इसका अपने चलते हैं आगे कि इसके आगे अपने को कोण निकालना है घड़ी की सुइयों के मध्य। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको टाइम दे देगा 1 से 2 के बीच में, तो समय क्या होगा, या फिर 4:20 है तो उनके बीच में घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। तो अपने को कोण ज्ञात करना है। अब तो मैं समय लेता हूं, क्वेश्चन लेते हैं अपने 4:20 4:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंगल की वैल्यू निकालनी है कितने डिग्री का होगा। तो 11/2, m का मतलब है मिनट, तो ये मिनट है और ये आवर्स है, घंटे हैं। तो मिनट दे रखे हैं 20, 30 इंटू एच की वैल्यू है 4। वैल्यू को पुट किया और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आया 110 माइनस 100। अब 110 में से 100 माइनस गए। अब आप यहां पर ये नहीं चेक करोगे कि वैल्यू माइनस में आई है या प्लस में आई है, इसको अपने को हमेशा में रखना है मोड में। तो मोड का मतलब आप जानते हो मैथ में, अगर कोई इक्वेशन मोड में है तो उसमें जो भी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका अगर मोड लेंगे तो आंसर आएगा 10 डिग्री। कौन सा आएगा, 10 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ चुकी है 10 डिग्री, यानी कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एंगल जो बनेगा वो बनेगा 10 डिग्री का। तो ये था क्वेश्चन अपना। अब दोबारा देखो इसको कि 11/2 m माइनस 30h। अब मिनट दे रखे हैं 20, घंटे दे रखे हैं 40। तो अपनों ने वैल्यू पुट की 20 मिनट घंटे 40 और इस इक्वेशन को सोल्व किया तो 110 माइनस 120। तो 120 माइनस का है, ये 110 प्लस का है। तो वैल्यू माइनस वैसे माइनस की आनी चाहिए, लेकिन माइनस की आनी चाहिए, मैंने बोला मैं मोड में लेना है क्वेश्चन, तो मोड में लिया तो मोड की वैल्यू क्या हो जाती है, सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका आंसर आ गया 10 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखो क्या होगा, वही मिनट 20 है, घंटे 12 हैं। तो लिखो
11/2 m 20 माइनस 30 इंटू 12। तो इसको काटा तो आंसर आया 10। तो 11 इंटू 10 110 माइनस 12 3 36 360 डिग्री। वही मोड में है, अपना आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लेना है। तो नेगेटिव नहीं लेना है तो पॉजिटिव लिया तो 310 360 में से 110 गए तो आंसर आया 250। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 250 डिग्री का। तो ये आपको मैंने बताया कि एंगल कैसे निकालना है किसी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य लघुत्तम और बढ़तम कोण कितना होगा? तो आपको पता है घड़ी के बीच में जो एंगल जो होता है घड़ी पूरी वो होती है 360 डिग्री की। 360 डिग्री का एंगल बनता है घड़ी में। तो अगर एक एंगल 250 का है तो दूसरा कितने का होगा? 360 माइनस 250 यानी कि 110। अब ये 110 आ गया और एक आ गया 250। तो इसमें से जो बड़ा है वो तो हो जाएगा बृहत्तम कोण, और जो छोटी वैल्यू है वो हो जाएगी लघु कोण। आंसर कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लघु कोण पूछा गया है या बृहत्तम कोण पूछा गया है, वो यहां से आंसर आ जाएगा। अगर लघु कोण पूछा गया है तो उसका आंसर आ जाएगा 110 और बृहत्तम कोण पूछा गया है तो उसका आंसर आ जाएगा 250। चलो नेक्स्ट अपने देखते हैं घड़ी में और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अब ये तो था आपका एंगल निकालना कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा, क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि विपरीत स्थिति में, लंबवत स्थिति में और संपाती स्थिति में इनके बीच समय क्या होगा। जैसे अपनों ने क्वेश्चन लिया 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी। तो मैंने कल आपको कंडीशन पूरी समझाई थी कि संपाती कब होती है, समकोण कब होती है और विपरीत कब होती है। तो अब यहां से 1 से 2 बजे के बीच में पूछा है, फॉर्मूला अपना एक ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसी फॉर्मूले से अपने समय निकालेंगे। तो समय कैसे निकालेंगे वो देखो कि मैंने आपको बताया था कल कि संपाती का मतलब होता है कि उनके बीच में जो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। तो अब यहां पर एंगल की वैल्यू आपके आ गई 0 डिग्री, एंगल की वैल्यू आ गई 0 डिग्री और 11/2 एम। एम अपने को नहीं पता क्योंकि अपने को 1 से 2 बजे के बीच में वो मिनट निकालना है, यानी वो मिनट निकालने हैं जब वो संपाती होगी। तो अपने को एम की वैल्यू यहां पर निकालनी है कि कब वो संपाती होगी। -30h। अब h की वैल्यू क्या लेंगे? h की वैल्यू लेंगे कि 1 से 2, यानी कि 2 बजे के बाद तो नहीं लेना, यानी 1 से 2 के बीच में लेना है, यानी पहले वाला समय लेना है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1। h की वैल्यू हो गई 1। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपने। तो सोल्व करते हैं तो 11/2 m -30 यहां है 0। अब ये 30 माइनस की है, इधर आएगी प्लस की, इक्वल टू 11/2 m। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या हो गया, 2 गया ऊपर और 11 आएगा डिवाइड में। तो 30 दूनी 60/11 इक्वल टू m। m की वैल्यू निकाली तो 60 में 11 का भाग दिया तो भाग गया 5 पे, 11 5 55, बच गए 5/11। अब जो आपको समय दिया जाएगा वो पॉइंटों में नहीं दिया जाएगा, वो इस फ्रैक्शन के रूप में दिया जाएगा कि 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट। तो अपना आंसर आ चुका है कि घड़ी की सुइयां जो है संपाती कब होगी, 1:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी। घड़ी की सुइयां संपाती होगी, घड़ी की सुइयां जो है वो संपाती होगी। अपनों ने निकाल लिया 1:05 सही 5/11। यही अपना आंसर होगा, यही अपना आंसर होगा। तो आपने देखा कि आप लोगों ने कैसे इसका संपाती का मिनट निकाला है। इसी तरीके से लंबवत का निकाल सकते हैं, इसी तरीके से विपरीत का निकाल सकते हैं। तो देखो अपनों एक क्वेश्चन और करते हैं कि संपाती के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। समय लेते हैं अपने
समय ले लिया उन्होंने 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी? वही क्वेश्चन। आपको पता है एंगल की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। 11/2 एम, एम अपने को फाइंड करना है, -30 एच की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4। अब ये माइनस की है, इधर आके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 चौके 12 कितने हो गए 120 इक्वल टू 11/2 एम। 2 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 डिवाइड में जाएगा, तो ये हो गया 240/11 एम। सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व किया तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, शेष बच गए 2, फिर 11 दूनी 22 बच गए 8, 8 सही, यानी कि 22 सही 8/11, 22 सही 8/11 मिनट, यानी कि अपना समय जो आ चुका है 4:22 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? संपाती होगी। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? संपाती होगी। चलो ये हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। अब देखो, अब क्या है कि अपने को संपाती का पूछ लिया, इसी तरीके से विपरीत का पूछ सकता है। विपरीत का पूछ सकता है कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी। तो विपरीत के लिए अपने समय लेते हैं 1 से 2 बजे के बीच, वही समय ले लेते हैं 1 से 2 बजे के बीच कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी। तो अपने चेक करते हैं। मैंने कल आपको बताया था विपरीत की भी कंडीशन, कि विपरीत का मतलब होता है कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होती है और उनके बीच में जो एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एंगल की वैल्यू अपने को यहां पता चल गई 180, एंगल की वैल्यू कितनी है 180 इक्वल टू 11/2 एम माइनस 30 एच। अब एच की वैल्यू क्या है, 1 से 2 बजे के बीच में बोल रहा हूं, तो एच की वैल्यू कितनी है 1, एच की वैल्यू 1, वही 30 इंटू 1 30, अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 180 और 30 कितने हो गए 210, 210 इक्वल टू 11/2 एम। तो m की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 21 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना हो गया 420, 11 आ गया डिवाइड में m की वैल्यू, तो भाग देने पे क्या आएगा, 420 में 11 का भाग देंगे तो 11 33, क्योंकि 11 चौक 44 होते हैं, ज्यादा हो गए, तो 11 दिए 33, बच गए 9, बच गए 9, 33 9 बच गए, 11 8 88, बच गए 2 अपॉन 11 इक्वल टू अपना आंसर आ चुका है 38 सही 2/11। तो 420 में भाग दिया 11 का, तो आंसर आया 38 सही 2/11। तो 38 सही 2/11 आया, तो समय क्या था 1 से 2 बजे के बीच, तो अपना आंसर आएगा 1:38 सही 2/11 मिनट। 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कंडीशन में होगी, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल जो है वो होगा 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से अपने कंडीशन निकालते हैं समकोण की, कंडीशन निकालते हैं समकोण की। समय यही ले लेते हैं, समय यही ले लेते हैं, नहीं तो समय चेंज कर लेते हैं। 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे कब समकोण पे होगी, हम समकोण पर होगी। तो मैंने आपको बताया था समकोण की कंडीशन। समकोण की कंडीशन के लिए मैंने बोला था कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री समकोण का मतलब है, यानी एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, एंगल की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री। 11/2 एम की वैल्यू हो गई पता नहीं, एच की वैल्यू हो गई 2, समय दे रखा है 2 से 3 बजे के बीच में, तो एच की वैल्यू हो गई 2। अब देखो मैंने आपको कल एक कंडीशन बताई थी कि 90 डिग्री की कंडीशन जो है वो 2 बार बनती है, 1 घंटे में 2 बार बनती है, यानी कि प्रत्येक घंटे में 2 बार कंडीशन बनेगी। तो यहां पर अपने प्लस माइनस 2 साइन लेके चलेंगे, प्लस माइनस 2 साइन लेके चलेंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया समकोण कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, समकोण के लिए 11/2
m प्लस माइनस 23h बनती है। कल मैंने बताया था कि समकोण की स्थिति 12 घंटों में 22 बार बनती है और 24 घंटों में 44 बार बनती है। 24 घंटों में 44 बार बनती है। तो समकोण की स्थिति में अपना आंसर आएंगे वो 2 आएंगे। आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा वो एक आंसर दिया होगा, वही आपको टिक करना है। तो इस तरीके से अपनों ने देखा कि घड़ी के प्रत्येक टाइप अपनों ने समझा कि घड़ी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी अपने कल करेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं वो कल करवाऊंगा। स्टार्टिंग से जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट जो समझाया है, पूरा कंसेप्ट जो समझाया है, उसके सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कल अपने सॉल्व करेंगे। एक से स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइप से लेकर एंडिंग तक कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।